हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टील्स, मतलब स्टील्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें दो तरह के स्टील्स पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है प्रोटो स्टील, दूसरा है साइफनो स्टील। तो आइए देखते हैं प्रोटो स्टील क्या होता है। इन प्रोटोस्टिल द जाइलम इज प्रेजेंट एज ए सॉलिड सेंट्रल कोर। तो प्रोटोजाइलम में जो जाइलम होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है? एक सॉलिड सेंट्रल कोर में। ठीक है, द कोर ऑफ द जाइलम इज ऑलवेज एग्जार्स। जो कोर होता है जाइलम का वो क्या होता है? ऑलवेज एग्जार्स कंडीशन में होता है। एग्जार्स कंडीशन क्या होता है? प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम इन द सेंटर। जो प्रोटोजाइलम होगा वो चारों तरफ होगा। ठीक है, पेरीफेरी मीन्स होता है चारों तरफ, और जो मेटाजाइलम होगा क्या होगा? वो सेंटर में होगा, मतलब एकदम बीच में होगा। द फ्लोएम कम्प्लीटली सराउंड द जाइलम एंड पीथ इज एब्सेंट। और जो फ्लोएम होगा वो चारों तरफ से क्या होगा? जाइलम को घेरे रहेगा। ठीक है, और जो पीथ होता है वो यहाँ पे एब्सेंट हो गया। तो ये आपका हो गया प्रोटोस्टिल। क्या बताया मैंने? जो प्रोटोस्टिल होते हैं जाइलम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और एक सॉलिड सेंट्रल कोर में। और जो कोर होता है जाइलम का वो क्या होता है? ऑलवेज एग्जार्ज कंडीशन। तो एग्जार्ज कंडीशन क्या होता है? जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो चारों तरफ लगे होते हैं, और जो मेटाजाइलम होते हैं वो बीच में होते हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है? सराउंड किया रहता है, मतलब घेरा रहता है जाइलम को, और यहाँ पे पीथ आपका एब्सेंट होता है। तो प्रोटो स्टील का सबसे मेन कैरेक्टर क्या हो गया कि यहाँ पे पीथ एब्सेंट होता है और यहाँ पे एग्जार्स कंडीशन पाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोटो स्टील। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, बाहर एंडोडर्मिस है, फिर पेरीसाइकल है, फिर जाइलम कोर है, और जो फ्लोएम है वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं फ्लोएम को। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटो स्टील, मीन्स कितने तरह के प्रोटोस्टिल पाए जाते हैं। तो आपका क्या हो गया? डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द जाइलम कोर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टिल्स आर फाउंड। तो यहाँ पे क्या हो गया है? इसके शेप्स के आधार पे जाइलम के जो प्रोटोस्टिल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका हैप्लोस्टिल, दूसरा हो गया आपका एक्टिनोस्टिल, और तीसरा हो गया आपको प्लेक्टोस्टिल, और चौथा हो गया मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 प्रोटोस्टिल। तो आइए देखते हैं पहला क्या कहता है, हैप्लोस्टिल। इन हैप्लोस्टिल द सॉलिड कोर ऑफ जाइलम आर आइदर सर्कुलर और ओवल इन शेप। तो क्या होता है यहाँ पे आपका जो प्रोटोस्टिल होगा हैप्लोस्टिल में, वो जाइलम कोर कैसा होगा? या तो आपका सर्कुलर हो सकता है, या आपका सिलिंड्रिकल हो सकता है, या सर्कुलर या ओवल। ठीक है, या वो एकदम गोल हो सकता है, या अंडे के आकार का उसका शेप होगा जो जाइलम कोर होगा। तो ये आपका हो गया हैप्लोस्टिल का कैरेक्टर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सेलिजनेला। सेलिजनेला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गया आपका सेलिजनेला का कैरेक्टर, जिसमें हैप्लोस्टिल पाया जाता है। वो इसका जो जाइलम कोर होता है वो सर्कुलर होता है या ओवल इन शेप होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, जो कि है एक्टिनोस्टिल। तो एक्टिनोस्टिल क्या होता है? द कोर ऑफ जाइलम इज स्टार शेप, द जाइलम इज एक्सचार्ज एंड प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टार शेप जाइलम। तो यहाँ पे क्या होता है? एक्टिनोस्टिल में जो जाइलम होता है वो स्टार शेप होता है। ठीक है, यहाँ आप बीच में देख सकते हैं जो जाइलम वो कैसा है? एकदम स्टार की तरह है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइलम को जो होता है वो स्टार शेप का होता है, और ये किस में पाया जाता है? एक्टिनोस्टिल में। और यहाँ पे इसका कंडीशन क्या होता है? एग्जार्च कंडीशन, मीन्स जो मेटाजाइलम होगा वो बीच में होगा, और बाकी जो प्रोटोजाइलम होंगे वो चारों तरफ होंगे। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम फेलिगमेरिया। तो ये जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या हो गया? लाइकोपोडियम। तो इसका जो लाइकोपोडियम में एक्टिनोस्टिल पाया जाता है, और इसका जो स्टिल होता है वो क्या होता है? ये इसका जाइलम कोर होता है जो वो स्टार शेप्ड के आकार का होता है। अब हम तीसरा बात करेंगे प्लेक्टोस्टिल का। तो प्लेक्टोस्टिल में क्या होता है? इन प्लेक्टोस्टिल द जाइलम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेवरल सेपरेट प्लेट। तो यहाँ पे जो प्लेक्टोस्टिल है प्लेक्टो, तो यहाँ पे जो होता है जाइलम वो क्या होते हैं? सेवरल सेपरेट पाए जाते हैं। जो यहाँ के प्लेट होते हैं सेपरेट मतलब अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेट्स हैं क्या अलग अलग है, बिखरे हुए हैं, सेपरेट है, एक में नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम का एग्जाम्पल। यहाँ पे जो स्टील होंगे वो सारे क्या होंगे? बिखरे हुए होंगे। ठीक, जाइलम कोर क्या होंगे? यहाँ पे बिखरे हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे बिखरे हुए हैं। और बाहर एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया आपका तीसरा, किस में पाए जाते हैं, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। ठीक, अब है आपका चौथा, ठीक, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। तो मिक्स्ड प्रोटोस्टिल क्या होता है, इन मिक्स्ड प्रोटोस्टिल द जाइलम इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेज एंड फ्लोएम and parenchyma are present in between xylem. Therefore, xylem and phloem appear to be completely mixed. However, the xylem is exact in position. तो यहाँ पे क्या है कि मिक्स्ड प्रोटोस्टिल क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जाइलम है वो एकदम टूट गए हैं, बिखर गए हैं छोटे छोटे पीस में, और जो फ्लोएम और पैरेन्काइमा है वो क्या है, इसके बीच में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने दो कलर से आपको दिखाए हैं, एक है आपका जाइलम, एक है आपका फ्लोएम। ये देखिए बिखर गए हैं, पैरेन्काइमा भी बिखर गए हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, एक ही तरह से दिख रहे हैं, कम्प्लीटली मिक्सड हो गए हैं। ठीक है, जैसे ये सब एक ही में सेम दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एकदम ये क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं, लाइकोपोडियम सरनम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रोटोस्टिल के टाइप। प्रोटोस्टिल कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, हैप्लोस्टिल, एक्टिनोस्टिल, प्लैक्टोस्टिल, और लास्ट क्या है, मिक्स्ड प्रोटोस्टिल। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे दूसरा जो है कि साइफनोस्टिल। तो साइफनोस्टिल क्या होता है, इन साइफनोस्टिल द जाइलम इज प्रेजेंट in the form of hollow cylindrical which contain a parenchymatous pith in the center। तो हमने देखा था जो क्या था, इससे पहले हम जो पढ़े थे प्रोटोस्टिल, उसमें क्या था, पिथ अब्सेंट था। बट साइफनोस्टिल में पिथ क्या है, प्रेजेंट है, इसमें पिथ पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एग्जार्च कंडीशन भी पाया जाता है और एंडार्च कंडीशन भी पाया जाता है। द फ्लोएम इज प्रेजेंट आइदर ऑन द आउटर साइड, जो फ्लोएम होते हैं वो बाहर भी पाए जाते हैं और अंदर भी पाए जाते हैं। और द जाइलम सिलेंडर कॉल्ड एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टिल ऑन द आउटर एंड इनर बोथ साइड ऑफ जाइलम सिलेंडर कॉल्ड एम्फिलोफिलिक स्टिल। जब दोनों तरह से जाइलम पाए जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एम्फिप्लोइक स्टिल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के साइफनोस्टिल पाए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लीफ ट्रेस और लीफ गैप द साइफनोस्टिल आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो यहाँ पे आपके जो साइफनोस्टिल हो गए वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका ट्रू साइफनोस्टिल, दूसरा आता है आपका सोलनोस्टिल, और तीसरा होता है डिक्टियोस्टिल। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे ट्रू साइफनोस्टिल के बारे में। इट इज़ फाउंड इन फर्न, ये किस में पाए जाते हैं, फर्न में पाए जाते हैं। विच हैव लॉन्ग इंटरनोड्स, इसके पास इंटरनोड्स होता है लॉन्ग। इन ए ट्रू साइफनोस्टिल लीफ ट्रेस और लीफ गैप इज एब्सेंट, यहाँ पे आपका लीफ ट्रेस और लीफ गैप एब्सेंट होता है। The xylem of a true cyphnostil occur in the form of a complete cylindral which may be एक्टिफ्लोरिक और एम्फीफ्लोइक। यहाँ पे जो लीफ ऑफ ए ट्रू साइफनोस्टिल क्या होता है, वह कंप्लीट सिलेंडर होते हैं, मतलब या तो एक्टोफ्लोइक हो सकते हैं या एम्फीफ्लोइक हो सकते हैं। मतलब जाइलम आउटर साइड भी हो सकते हैं और इनर साइड भी हो सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हो गया आपका इंटरनोड स्टेम ऑफ मार्सेलिया। तो क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, इंटरनोड ऑफ मार्सेलिया। ठीक, यहाँ पे देखिए हम इसका ट्रू साइफनोस्टिल का डायग्राम बनाया है, जहाँ पे आपको पीस प्रेजेंट दिखाई देगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइलिक, जाइलम, फ्लोएम सब दिखाई देगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो बनाया है वो आउटर फ्लोएम, इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकिल, इनर फ्लोएम। ये हो गया आपका एम्फीफ्लोइक और ये क्या का आपका एक्टोफ्लोइक। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल इसका और डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका सोलेनोस्टिल। तो सोलेनोस्टिल क्या होता है, व्हेन देयर इज ए सिंगल लीफ गैप प्रेजेंट इन द जाइलम सिलेंडर इट इज कॉल्ड सोलेनोस्टिल। जब आपका सिंगल लीफ गैप होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सोलेनोस्टिल। पैरेन्काइमेटस विथ फिल दिस गैप इन अपोजिट डायरेक्शन, और क्या होंगे, जो पैरेन्काइमेटस पिथ होंगे वो फिल होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और सेमी सर्कुलर, तो यहाँ पे देखिए सेमी सर्कुलर है। ठीक, और ये क्या है, आधा गैप भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, सोलनोस्टिल।
अब हम लोग बात करेंगे तीसरा क्या है, डिक्टियो स्टील। तो डिक्टियो स्टील क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द फर्न लाइक ड्राई पटेरिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डिक्टियो स्टील जो होता है वो ड्राई पटेरिस में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ स्टील। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेलेनियम पढ़ेंगे और लाइकोपोडियम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।